और जितने आपके पीटीआई वाले जो अपना ये प्ले कार्ड उठा के और अमेरिका को और उसको बुरा कहते हैं, वो वहां पे सूट पहन के बैठे होते हैं और ठीक है ना, वहां पे खिदमतें कर रहे होते हैं। और मैं अब क्या क्या बताऊं कि क्या क्या बातें वो कर रहे होते हैं वहां पे। ये एक्चुअली चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आएगा तो इनकी प्रेस टॉक किससे कैरी करनी है, इनके टिकर कैसे बनेंगे, इनकी बातें कौन सुनेगा। तो एक्चुअली वो जो कैदी नंबर जो भी है फलां फलां फलां, उसको मरवाने वाले उसकी अपनी जमात वाले हैं। और आज ये मुझे नहीं पता, अभी भट्ट साहब भी बता रहे थे और नवीद बता रहा था मुझे, हाई कोर्ट के बाहर भी हंगामा कर नहीं, आज उन्होंने देखे जमानत पर फैसला महफूज हुआ, जमानत पे फैसला महफूज हो सकता है जब तक हमारा ये 9 मई केस है। मैं बताता हूँ, 9 मई के 8 केसेस में जमानत का मामला था। इनकी जमानत जो है उन 8 केसेस में जो लाहौर के अंदर दर्ज है, कुल इनके ऊपर जो है ना 14 मुकदमात, 14 में से 12 मुकदमात में ये गिल्टी करार पाए हैं पुलिस तफ्तीश के अंदर। अब उनमें से 8 मुकदमात जो हैं उनकी इन्होंने जमानत अप्लाई की थी यहाँ से सेशन एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनकी जो जमानत की अपील थी या वो दरखास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ ये गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट में जमानत का फैसला हुआ है महफूज उन 8 केसेस के अंदर। अब जब फैसला महफूज हुआ है तो पीटीआई ने अपने लोगों को बुला लिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रेशर डालने के लिए अदालत के ऊपर कि वो फैसला दे और इमरान खान के हक में दे। तो ये वहां पर एक बकायदा मुजाहरा कर रहे थे, वहां पर वो गए, वहां पर बहुत सारे इनके लीडर थे जो जैसे ये कह रहे हैं ना अपना, सॉरी मुबशिर साहब, बुरा सॉरी यार, मुबशिर साहब कह रहे हैं ना कि वो जो हैं बकायदा तौर पर उन लीडर बन गए। शौकत बसरा उन लीडर है, ठीक है। मतलब हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि शौकत बसरा के ट्वीट पर जो लाइक्स आ रहे होते हैं और उसको लोग रीट्वीट कर रहे होते हैं, पीटीए के जो ट्रोल्स हैं वही कर रहे थे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन्होंने वहां पे जाके प्रेशराइज करना शुरू किया अदालत को, और वहां पर इन्होंने ये एक रोला डाल दी कि जी अदालत के ऊपर दूसरी साइड से प्रेशर है और वो फैसला चेंज करवा रहे हैं, इजाजत साडा बंदा छड्डू है, ठीक है। ये हरकतें कर रहे हैं, जिनके खिलाफ 9 मई किया मुबशिर साहब इन्होंने, और जिनकी जो है ना वो यादगारें जलाई गई, मुजस्मे उन शहीदों के जो है ना वो गिराए गए, और एक कू था वो उस वक्त के चीफ के खिलाफ, रेबेलियन थी, कू नहीं था, रेबेलियन थी। तो आज ये उन्हीं से मुज़ाकरात की बात भी करते हैं सर। मुज़ाकरात तो नहीं, मिन्नतों की बात कर रहे हैं। साड़ा तरला सुन लो, तरला समाजत इन चीजों के ऊपर है। मुज़ाकरात देखे नहीं, मुज़ाकरात अपना बकवास का लफ्ज है। मुज़ाकरात का मतलब है कुछ दो कुछ लो। ये क्या दे सकते हैं? ये फील्ड मार्शल को क्या देंगे? चले मुझे समझाएं जरा। कोई ऐसी बात नहीं, बात देने को कुछ नहीं, सिर्फ मिन्नत तरला है कि छोड़ दे यार, जान दे, गुस्सा हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। भाई ये कर रहे हैं, एनआरओ है। पीटीआई के हालात क्या हैं सर? वो तो आपने बात तो खत्म कर दी कि इमरान खान अगर रिहा हो गया तो ये सियासत इनकी खत्म हो जाएगी, बाकी जो लीडरशिप है। वैसे जो है अलीमा खान का अपना दड़ा है वहां पे जी, बुशरा बीबी का एक ऑर्डर आता है अलग से, भाई अपना इमरान के नाम पे अभी भी सबको फंड मिलते हैं। नहीं, एक बात और भी पकड़ते हैं, एक बात और भी मुझे सर, दड़े दुड़े सारे कहीं मैटर नहीं करेंगे, इमरान के नाम के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, वो ये मसला नहीं है। पीटीआई सिर्फ एक शख्स का नाम है, उसका नाम है इमरान खान, उसके अलावा पीटीआई कुछ नहीं। दूसरी बात जो है ना वो सिर्फ ये है, और ये साबित हुआ, फ्रैंकली ये बात साबित हुई है इलेक्शंस में, ये उसने साबित किया। अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि ये जो आपने कहा ना कि इन्होंने एक ज़ाहिर आपने एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का जिक्र किया, उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की। नहीं सर, वो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है सर। मैं आपको बताऊं इसलिए कि फौज पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट नहीं है। पाकिस्तान पूरी की पूरी कौम फौज के पीछे है और फौज हमारी है। तो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कू किया था, कोशिश की थी, जो नाकाम हुआ, और उसका नतीजा वो भुगत रहे। इमरान खान जूनियर, कासिम और सलमान ने उर्दू सीखना शुरू कर दिया है, बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, और उन्होंने कुछ टीचर उनको उर्दू सिखा रहा है, और जमाइमा पूरा उनकी निगरानी। चलो बाप नमाज सीख लेगा, चले यार, मुझे उर्दू सीख लेंगे। अच्छा मुझे सर, कहीं जमाइमा की तरफ से कोई ट्वीट आया हो इसराइल के खिलाफ, उसके 2 बेटों की तरफ से आया हो, उसकी बेटी की तरफ से आया हो? भाई ने तो फंड किया इसराइल को। बेटी तो है ही कोई नहीं है ना, नहीं टैरिगन बेटी है। किन की बेटी? इमरान खान की बेटी। नहीं भाई, और सर कमाल करते हैं, कैसे हो सकता है? तो उसने माना, 2 बच्चे हैं सिर्फ, उसने माना हुआ है, उसने एफिडेविट दिया हुआ है अदालत को। गलत तो नहीं कह रहे? 2 बेटे हैं। एक सेकंड, और एक अदालत में डीएनए टेस्ट नहीं कराया, एक अदालत में लाई डिटेक्टर नहीं कराया, ठीक है ना। ये वही आदमी है,
और वो बेटी जमाइमा ही पाल रही है, और उसको कई बहुत लंबा अरसा, आप अपनी अलीमा बाजी को पूछना ना जाके आज, $10,000 अलीमा खान इमरान खान की तरफ से उसको हर महीने खर्चे का भिजवाती थी, फिर जमाइमा जाके उसको ले आई अपने पास, और तब से उसके घर में पल रही है। वो किसी की बेटी की परवरिश करना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो किसी नहीं, जिसकी बेटी है वो मान लेना कि मेरी बेटी है भाई उनके सिर्फ 2 अच्छा, बेटे ये हैं, पता क्यों और नहीं कुछ टेस्ट बच्चे जहेज में आए हैं खावर मानिका की तरफ से। देखिए मेरी बात सुनो, ये टेरियन तो नहीं है उसमें? नहीं, खावर मानिका की तरफ से बच्चे नहीं सिर्फ जहेज में आए, वो लतीफ भी आया जिन्हें सारा कुछ देखा। जो मैं बात कह रहा हूँ जरा सुने, वो ये जो झूठ बोलने, बार देख रहा है वो झूठ बोलने वाला जो इनका है पकड़ने वाला आला, उस पर ये टेस्ट क्यों नहीं करवाते? क्योंकि पहला सवाल ही होता है आपका नाम क्या है, आप बताते जी मेरा नाम ये, आपके वालिद साहब का नाम क्या ये, आपकी शादी हुई है जी, कितनी बीवी हैं वो बताते हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों ने आगे उन्हें फाफ जाना, उत्थे उन्हें झूठ बोलना सी कि 2 बेटे, काम फड़ा जाना सी, तो वो झूठा साबित हो जाना था, इसलिए भाई वो नहीं करवाता। असल मामला ये जो झूठ बोलने वाला टेस्ट है, इसको क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट है? तो उसमें बच्चों का कहां जिक्र आ गया भाई? वो तो आना है 9 मई की साजिश आपने प्लानिंग की, ये मनी लॉन्ड्रिंग की, फॉरेन फंडिंग की। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये होता ही है कि जिस वक्त आप अदालत में जाते हैं, जब आपकी प्रॉपर कानूनी तौर पर तफ्तीश होती है, तो ये एक प्रॉपर तरीकेकार है, हाई कोर्ट ने इसको अलाउ किया, तो उसमें आपसे पहले आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप हैं कौन, आपने स्टैब्लिश करना है कि ये इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, ठीक है। और फिर ये वो इस तरह स्टैब्लिश होता है कि जनाब इनकी इतनी शादियां थी, 3 थी, 2 थी, उनसे पूछते हैं वो बताते हैं, बच्चे कितने हैं वो बताते हैं, बहनें कितनी वो बताते हैं, तो ये पूरा खानवादा उसमें पहले आता है। इससे लीगली ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि जिस शख्स को इल्जाम के तौर पे रखा गया इस केस के अंदर मुल्जिम है, वो यही शख्स है। सर आपको एतराज किस चीज पे है? मोर्शी साहब ने बता दिया कि 10 लाख महीना उस बच्ची को खर्चा मिल रहा है। 10 नहीं सर, 30 लाख बन जाता जी। अच्छा चलो 30 लाख कर लो यार, तो उसकी परवरिश हो रही है, तो आप नहीं, वो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि बच्ची को बाप ओन कर ले, बस इतनी सी बात है यार ओफ भी बच्ची पाली रही है ना, नहीं ओन कर रहा। नहीं, वो पल तो रही है, वो तो उसकी माँ की बड़ी जायदाद थी जी लबी है, वो तो भी पल जाएगी, लेकिन मामला ये है कि ये साहब अपनी बेटी को ओन तो करना यार, जरा अपनी धी नहीं ओन कर रहा। गोल्डस्मिथ जो है वो इजराइल को फंड दे रहा इस वक्त जी। अब आप लोग इमरान खान देखें सर, ये जैक गोल्डस्मिथ कौन है? साला है ना अब आप सुने मेरी बात। किसका सर? इमरान खान का साला है। अच्छा सर, मुझे पता नहीं था। जमैमा का भाई। मैं क्या क्लियर कर दो। एक तो आप ये देखें कि 21 दिन में मैंने देखा कि 24 ट्वीट्स आई, जहर आलूद। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, एक ट्वीट नहीं है, फिर सडनली हर रोज दब ट्वीट आ रही है, और ईरान के ऊपर हमला हुआ, कोई ट्वीट नहीं, इजराइल की कंडेमनेशन कोई ट्वीट नहीं, मोदी की कंडेमनेशन कोई ट्वीट नहीं। कौन लोग हैं यार ये? अगर ये गद्दार नहीं है तो और गद्दारी क्या होती है?